हाय एवरीवन। आज हम अपने पुस्तक के प्रथम अध्याय में वर्णित विषय प्रवेश पर एक चर्चा के साथ उपस्थित हैं। प्रकृति हर जीव की संख्या का एक संतुलन बनाए रखती है, जो कि प्रकृति में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं अजैविक कारकों के द्वारा संभव होता है। 1956 में बार्टलेट नामक वैज्ञानिक ने जैविक कारकों के साथ जीवनाशकों को मिलाकर कीट नियंत्रण की सलाह दी, जिसे समन्वित कीट नियंत्रण इंटीग्रेटेड इंसेक्ट कंट्रोल कहा गया। सन 1961 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक LR क्लार्क और PW गियर ने समन्वित कीट नियंत्रण को बदलकर समन्वित नाश जीव प्रबंध इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कीट नियंत्रण की उपलब्ध सभी तकनीकों का आकलन कर इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे नाश जीव द्वारा होने वाला आर्थिक नुकसान और संश्लेषित जीवनाशकों का दुष्प्रभाव दोनों कम हों। IPM आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से हितकारी ऐसी विधा है जिसमें कीट नियंत्रण की विधियों का बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं उपयोग किया जाता है। IPM ने कीट नियंत्रण के सारे सिद्धांत को ही बदल दिया है और यह समझने के लिए मजबूर कर दिया है कि केवल कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा कीटों को बहुत समय तक के लिए नियंत्रण नहीं कर सकते, बल्कि थोड़े समय के लिए उनकी संख्या जरूर कम कर सकते हैं। अतः हमें कृषि उत्पादन को नुकसान से बचाने एवं देश को खाद्यान्न उत्पादन में पूर्ण निर्भर बनाने के लिए IPM को कार्यान्वित करना होगा। IPM एक तकनीकी न होकर व्यवस्था प्रबंध है, जिसमें किसान अपने अनुभवों से सीख और अनुसंधान कर सफल प्रबंध के अंतर्गत ही हानिकारक जीवों को नियंत्रित करता है। अतः यह समस्या सुलझाने की प्रक्रिया है जिसका केंद्र बिंदु स्वयं किसान है, क्योंकि ये समस्याएं स्थान विशेष पर परिवर्तित होती रहती हैं, जिनकी पहचान इनसे होने वाले नुकसान का आकलन भी वही करता है। इसलिए IPM को सफल बनाने के लिए किसान, प्रसारकर्ता एवं अनुसंधान वैज्ञानिक को प्रमुख भूमिका अदा करना होगा। किसान को समय पर बुआई करनी होगी। समय पर बुआई करने से विपरीत परिस्थिति में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। कहा भी गया है कि डाल को चुकियो बांदरो और साढ़ को चुकियो कसाढ़, इन कड़ह ही ठोहर को न। अर्थात समय पर बुआई नहीं करने से किसान कहीं का भी नहीं रहता। What is IPM? IPM is a broad ecological pest control approach aiming at best mix of all known pest control measures to keep the pest population below economic threshold level (ETL). Why IPM? It is an economically justified and sustainable system of crop protection that leads to maximum productivity with the least possible adverse impact on the total environment. IPM आर्थिक, लाभप्रद एवं प्रायोगिक और ये पर्यावरण अनुकूल तकनीकी, समय से तकनीकी एवं गुणवत्ता आदान का प्रयोग। How IPM? In crop production technology, IPM is a schedule of practice which starts from field selection till harvest of crop. The major components in this approach are to advocate cultural, mechanical, biological and chemical methods of insect pest, weeds and rodent control competitively. विश्व में पाए जाने वाले जंतुओं में लगभग 70 से 75% कीट ही हैं, जो मानव भार का लगभग 12 गुना अधिक हैं। इनमें से अभी तक 1 लाख कीटों की पहचान हो चुकी है। विश्व के सभी कीटों को 29 गणों में विभक्त किया गया है। इन सभी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मानव से संबंध है, परंतु कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीटों को प्रमुख
8 ऑर्डरों में बांटा जाता है, जो लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, आर्थोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, आइसोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा हैं। इन्हें अगर अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर एक सूत्र में लिखा जाए तो LDHCOTIH हो सकता है, जो क्रमशः ऊपर लिखे गणों को दर्शाते हैं। लदकोटीह। कीट अपनी उत्पत्ति के समय से ही अत्यधिक सफल जंतु रहे हैं। ये 20,000 फीट ऊंचे पहाड़ों से लेकर पृथ्वी तल के 18,000 फीट नीचे तक बर्फीले प्रदेशों से लेकर रेगिस्तान में जल, थल एवं वायु सभी हर वातावरण में पाए जाते हैं और इसी के अनुरूप उन्होंने प्रकृति के सभी स्थानों पर रहने के लिए अपने को उपयोजित कर लिया है एवं विभिन्न स्थानों के अनुरूप अपना भोजन तथा खाने की आदतें भी बना ली है। विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए कीटों के मुखांग भी परिवर्तित हो गए हैं। कीटों के मुखांगों को 2 समूहों में बांटा गया है। प्रथम चबाने या मैंडिबुलेट प्रकार के च्यूइंग और मैंडिबुलेट, जो खाने को काटते, चबाने व पीसने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कॉकरोच व टिड्डों में। द्वितीय चूसक या चूसने वाले सकिंग और सक्टोरियल टाइप, जिनकी मैगजिली चुभोने और चूसने के लिए विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे मधुमक्खी, मच्छर, बग्स में। बुशबम के अनुसार मनुष्य समाज में सफलता का अर्थ है कि वह कितना धनी है और अपने साथियों के बीच उसका कितना सम्मान है, लेकिन मनुष्य या किसी जंतु की जैविक सफलता, बायोलॉजिकल सक्सेस, इससे बिल्कुल भिन्न बात है। जैविक रूप से वह जंतु सबसे अधिक सफल माने जाते हैं, जो संख्या में सबसे अधिक हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरते हैं, सबसे अधिक प्रकार के स्थानों में रहने के लिए उपयोजित हैं, सबसे अधिक और विभिन्न प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं तथा अपने शत्रुओं से बचाव करने में सबसे सफल हैं। इस पैमाने पर यदि देखा जाए तो जंतु जगत में सबसे पहला स्थान संघ आर्थ्रोपोडा और उसमें भी विशेष रूप से कीट इंसेक्टा वर्ग का आता है। एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स। ये आर्थ्रोपोड्स, ये शेष जो एनिमल्स हैं, इधर जो इंसेक्टा को दिखाया गया है, इंसेक्टा, ये शेष आर्थ्रोपोड्स। कीट विज्ञान कीट के अध्ययन का विज्ञान है। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों एंटोमॉन, इंसेक्ट, तथा लोगोस, नॉलेज से मिलकर बना है। इंसेक्ट शब्द यूनान या ग्रीक की लैटिन भाषा का है, जिसका तात्पर्य इंसिस्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, अर्थात शरीर का प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग भागों में बटा होना। कीट विज्ञान अपने फैलाव एवं व्यवहारिक क्षेत्र में उपयोग के कारण जंतु विज्ञान की एक बड़ी शाखा के रूप में विकसित हुआ है। कीट विज्ञान की शाखा आर्थिक कीट विज्ञान, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, के अंतर्गत उन कीटों का अध्ययन होता है जिनका मानव से सीधा संबंध, आर्थिक हानि या लाभ होता है। इस विषय से यह विज्ञान बहुत कुछ संबंधित है। 1939 में भारतीय विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस मुंबई में हुई, जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि भारतीय विश्वविद्यालय कीट विज्ञान को अपनी अधिक उपयोगिता होने के कारण अपने यहाँ पढ़ाए जाने का प्रबंध करें और इस विषय को डिग्री स्तर तक उचित ध्यान दें। तत्पश्चात कीट विज्ञान भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। इस विज्ञान में ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में युवा, लार्वा या इल्ली या डिम्भक को कैटरपिलर, डिप्टेरा में मैगॉट और कोलियोप्टेरा में ग्रब कहा जाता है। डिम्भक या लार्वा शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है मास्क अथवा आवरण। यह मान्यता है कि कीटों में प्रौढ़ अवस्था डिम्भक के अंदर आवृत रहती है। कोशित या प्यूपा भी लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा, शिशु।
तकनीक परिभाषा की दृष्टि से होलोमेटाबोला कीटों के बीच विश्राम की अवस्था को कोशित प्यूपा कहते हैं। कीटों में निर्मोचन मोल्टिंग की क्रिया होती है, जिसमें कीट निर्मोचन ग्रंथियों की सहायता से पुराने स्तर को गिराकर उससे बड़ा नवीन स्तर बना लेता है। इस क्रिया को त्वचा मोचन या त्वक पतन या एक्डाइसिस भी कहते हैं। यह क्रिया सदैव कीट की बढ़ती हुई अवस्था में होती है, क्योंकि क्यूटिकुला निर्जीव कठोर स्तर होता है, अतः आवश्यकता अनुसार बढ़ व फैल नहीं सकता। यह क्रिया कीट प्रौढ़ में नहीं होती, केवल निम्फों और लार्वा में होती है। 2 मोल्ट की मध्यावस्था वाली दशाएं इंस्टार्स कहलाती हैं। यह क्रिया जिस हार्मोन से कार्यान्वित होती है उसे एक्डाइसोन कहते हैं, जो कीट के हीमोलिम्फ में मस्तिष्क द्वारा छोड़ी जाती है। 2 निर्मोचन के बीच के समय को स्टेडियम कहते हैं तथा पुरानी छोड़ी हुई त्वचा को एक्जुवी या निर्मोचित त्वचा कहा जाता है। कीटों का जीवन चक्र गर्मी में छोटा एवं जाड़े में बढ़ जाता है एवं लेपिडोप्टेरा के अधिकतर प्रौढ़ मॉथ भोजन नहीं करते हैं, जिसको लेखक ने अपने शोध पत्र 1995 इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द सिल्क प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल ऑफ मल्टीबोल्टाइन बॉम्बिक्स मोराई लिन रेस निस्त्री सेरिकोलॉजिया फ्रांस का जर्नल 35/2/217 से 222 एवं 2003 सिल्क वर्म बॉम्बिक्स मोराई